हरे कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम हैं आपकी सखी वृंदा देवी दासी। आज आप सबके लिए हनुमान जी का एक बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा लीला लेकर आ गए हैं। आशा है हर रोज की तरह आज का ये लीला कथा भी आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। आज भी जब हम हनुमान चालीसा पाठ करते हैं या फिर ठाकुर जी का नाम करते हैं तो कैसे बड़े से बड़ा दुख ऐसे ही हट जाता है, बड़े से बड़ी तकलीफें कैसे मिट जाती है। जब आप लीला कथा को सुनेंगे तो हैरान और चौकित हो जाएंगे। ये कथा है अनंत जी के जीवन का, जिनका एक छोटा सा परिवार है, जिस परिवार में रहती है उनकी माँ, उनकी पत्नी और उनका छोटा सा बेटा, जिसका नाम है आनंद। 12 साल का आनंद हनुमान जी का परम भक्त है, क्योंकि उनकी पत्नी स्वयं ही बहुत हनुमान जी की भक्त है। वो कहते हैं उनके घर में उनकी पत्नी, माँ और आनंद तीनों मिलकर हनुमान जी का सेवा करते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों अनंत जी कहते हैं कभी भी हनुमान जी पर मुझे विश्वास नहीं था। सब लोगों ने मिलकर हनुमान जी के प्रति मुझे बहुत ही विश्वास दिलाने का कोशिश तो किया, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कभी भगवान पर विश्वास हुआ ही नहीं। क्योंकि एक समय था जब मैं भगवान को बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था, नास्तिक था मैं। लेकिन आज वही भगवान मेरे रोम रोम में बसते हैं, और क्यों बसते हैं वही आप सबके साथ शेयर करना है। अनंत जी कहते हैं हर रोज मुझे ऑफिस के लिए निकलना पड़ता था, जिस कारण से आनंद को उनकी मम्मा ही स्कूल छोड़ने जाया करती थी और शाम को उसकी माँ ही अपने साथ आनंद को लेकर आती थी। आनंद का स्कूल बहुत ही सुबह सुबह शुरू होता था, जिस कारण से आनंद जल्दी ही अपने मम्मा के साथ निकल जाता था। उसके बाद मैं ऑफिस के लिए निकलता था। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। आनंद अपने मम्मा के साथ जल्दी जल्दी निकल गया और वो स्कूल के लिए चला गया, और मैं भी हर वक्त मेरे समय का अनुसार अपने ऑफिस के लिए निकल गया। लेकिन उस दिन ऑफिस में थोड़ा काम कम था और मुझे ज़्यादा अच्छा भी नहीं लग रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो क्यों ना आज मैं घर वापस जाता हूँ। यही सोचकर मैंने अपने पत्नी को कॉल किया और कहा कि मैं घर वापस आ रहा हूँ। मेरी पत्नी ने कहा ठीक है, अगर तुम वापस आ रहे हो तो आनंद को स्कूल से अपने साथ ले लेना, क्योंकि कुछ ही देर में उसका स्कूल भी छुट्टी हो जाएगा। अगर आप उन्हें अपने साथ लेकर आते हो तो मुझे फिर से जाना नहीं पड़ेगा। अपनी पत्नी की बातों को सुनकर मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, जब मैं ऑफिस से घर वापस जाऊंगा तो मैं आनंद को स्कूल से ले लूंगा। यही कहकर मैं ऑफिस से जल्दी निकल गया और जल्दी से जल्दी उसके स्कूल में पहुंच गया। तभी भी स्कूल का छुट्टी नहीं हुआ था, जिस कारण से मैं कुछ देर वेट करने लगा। उसके बाद स्कूल का छुट्टी हो गया और आनंद और मैं एक साथ आने लगे, और तभी हमारे जीवन में घटित हुआ एक विकट दुर्घटना। मैं और आनंद स्कूटी से आ रहे थे और तभी अचानक से सामने से एक ऑटो आया, जिसने हमें बहुत ही जोर का टक्कर मार दिया। स्कूटी एक तरफ, मैं एक तरफ और मेरा बेटा आनंद एक तरफ। उछलकर सब इधर उधर गिरने लगे। एक क्षण के लिए मेरे आंखों के सामने अंधकार सा छा गया था, लेकिन फिर भी मैं जल्दी जल्दी उठा और आनंद को ढूंढने लगा। जब मैंने आनंद को देखा तो वो रास्ते के एक साइड में गिरा हुआ था, जहाँ पर वो बिल्कुल बेहोश पड़ा हुआ था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, लेकिन तभी रास्ते में सारे लोग इकट्ठा हो गए और सभी ने हमारा मदद किया। वैसे मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं आया था, बस थोड़ा बहुत हाथ और पैर में चोट लगा था। लेकिन आनंद को बेहोश होता देख मैं बिल्कुल भी खुद को संभाल नहीं पा रहा था। आनंद को गोद में लेकर मैं जल्दी जल्दी हॉस्पिटल के अंदर चला गया। जल्दी जल्दी मैंने उसे एडमिट कर दिया हॉस्पिटल में, और मैंने उनके मम्मा को और अपने मम्मा को कॉल किया। ये सब सुनते ही मेरी पत्नी बिल्कुल से टूट चुकी थी। वो रोते हुए जल्दी जल्दी वो हॉस्पिटल में पहुंच गई। हमारी पत्नी पहुंचते ही जब हमने डॉक्टर से पूछा आनंद कैसा है, उसका हाल कैसा है, डॉक्टर ने बस एक ही बात बताया कि उन्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगा, लेकिन होश आने के बाद ही सब कुछ
ठीक तरह से समझ में आएगा। मेरी पत्नी एकदम से डर गई थी। वो चुपचाप एक बेंच के ऊपर बैठ गई और बार बार हनुमान जी का जाप करने लगी। वो बस एक ही बात दोहराए जा रही थी, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमेरे हनुमत बलवीरा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमेरे हनुमत बलवीरा। सच कहूँ तो उनका प्रार्थना सुनकर हमें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। हमने उन्हें कहा, ये तुम क्या कर रही हो? जो हनुमान जी तुम्हारे बेटे को रक्षा नहीं कर सकते, वो अब क्या करेंगे? अगर तुम्हारे हनुमान जी हमें रक्षा करते तो ये एक्सीडेंट होता ही नहीं। अब अपने हनुमान जी को पुकारना बंद करो, तुम्हारे भगवान कुछ नहीं कर सकते। ये सब मैं बस बोलते ही जा रहा था, लेकिन पता नहीं मेरी पत्नी को क्या हो गया। उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और बस वो जाप करती गई, क्योंकि उसे मन में विश्वास था कि हनुमान जी सब कुछ ठीक कर देंगे। उन्हें विश्वास था उनके प्रभु हमेशा उनके साथ है, इसीलिए वो मन ही मन अपना जाप करती रही। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे, शायद उसके जाप से ही और उसके भक्ति ने ही उस दिन मेरे बच्चे को बचा लिया। वो जब एक मन से ठाकुर जी का नाम जाप कर रही थी, तभी कुछ देर बाद डॉक्टर आए। उन्होंने हमें बताया, आपके बेटे को होश आ गया है, चिंता मत कीजिए, वो बिल्कुल स्वस्थ है, आप उनसे मिल सकते हैं। ये बात सुनते ही हम तीनों भागकर अपने बेटे के पास चले गए। वहाँ जाकर हमने जो देखा वो सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला था। मेरा बेटा बेड पर बैठा हुआ था और हंस हंस कर वो डॉक्टर, नर्स सभी से बात कर रहा था। डॉक्टर उनसे पूछ रहे थे, बेटा आपको कहाँ दर्द हो रहा है, बताइए ज़रा। लेकिन मेरे बेटे ने कहा, मुझे तो कहीं भी दर्द नहीं हो रहा है। उसके बातों ने हमें हैरान कर दिया था। हम जल्दी से उसके पास गए। मेरी पत्नी उसे पकड़ के रोए जा रही थी। जब मैंने उससे पूछा, बेटा आपको कहाँ दर्द हो रहा है, बताइए ज़रा, आपको कहाँ कष्ट हो रहा है, मेरे बेटे ने मीठी सी हंसी के साथ मुझे जवाब दिया कि पापा मुझे तो कहीं भी दर्द नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी कष्ट नहीं हो रहा है, मानो कि हमारे साथ कुछ हुआ ही नहीं है। क्योंकि जब मैं स्कूल से वापस आ रहा था ना पापा, तो मेरा आँख थोड़ा लग गया था। पूरा रास्ता तो आप मेरे साथ बात कर रहे थे, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था। उसके बाद तो मैं चैन की नींद सो गया और मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आया क्या हुआ था पापा। उसकी बातों को सुनकर हम बहुत ही ज़्यादा हैरान थे। हमने सोचा भी नहीं था कि मेरा बेटा कुछ ऐसा कहेगा। इसका मतलब उसे एक्सीडेंट के बारे में कुछ पता ही नहीं, उसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या ये सब कुछ हनुमान जी के चमत्कार का प्रभाव तो नहीं है? जब मैं ये सब सोच रहा था, तभी मेरी पत्नी ने कहा, देखा बेटा, आज तुझे स्वयं हनुमान जी ने बचा लिया। रास्ते में तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन तुम्हें समझ में ही नहीं आया। जैसे ही मेरी पत्नी ने मेरे बेटे को ये कहा तो उन्होंने कहा, सच्ची मम्मा, हमारे गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन मैं तो सो रहा था। उसके बाद जब मेरा नींद टूटा, तब तो मैं यहाँ पर हूँ। मेरी पत्नी ने आंखों में आंसू लेते हुए कहा, हनुमान जी ने ही आज तुम्हें बचाया है बेटा, ये उन्हीं का कृपा है। तुम्हारे पापा को कभी भी हमारे भगवान पर विश्वास नहीं था, लेकिन देखो आज उन्होंने ऐसा चमत्कार किया कि उन्होंने तुम्हारे प्राणों का रक्षा कर दिया। देखा जी, हमारे प्रभु हमेशा हमारे साथ रहते हैं, बस उन पर विश्वास रखना ज़रूरी है। सच कहूँ तो मेरी पत्नी की बातों को सुनकर उस दिन सच में मैं हैरान था, लेकिन उस दिन मुझे पहली बार समझ में आया कि भगवान अवश्य अपने भक्त का रक्षा करते हैं। अद्भुत बात तो ये था कि मुझे थोड़ा बहुत चोट तो आया था, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ, और ये कोई चमत्कार से कम नहीं था। अब आप बताइए, हनुमान जी का ये प्यारा सा लीला कथा आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, दिल को स्पर्श किया है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि हनुमान जी का ये प्यारा सा लीला सभी लोग सुन पाए। और अगर आपके जीवन में घटित है कुछ ऐसा लीला जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे देंगे, जहाँ पर आप अपने जीवन का सत्य घटना सब लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं।
और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए हर रोज़ ठाकुर जी का प्यारा प्यारा लीला कथा सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अपने भगवान के साथ हमेशा खुश रहे, बहुत हंसते रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरि बोल।